हैलोवीन मेरा सबसे पसंदीदा फेस्टिवल है। इस दिन मैं जैसे चाहूँ वैसे तैयार हो सकता हूँ, पार्टी कर सकता हूँ और कोई मुझे जज भी नहीं करेगा। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसी हैलोवीन पार्टी है जिसमें मैं हर साल अपने एक दोस्त के घर सेलिब्रेट करता हूँ। ये पार्टी हैलोवीन के दिन सूरज ढलने पर स्टार्ट होती है और सुबह होने से पहले खत्म नहीं होती। इस साल भी ऐसा ही होने वाला था। मैं कम उम्र में ही माँ बन गई थी। मैं 24 साल की थी जब मेरा बेटा रायन पैदा हुआ और 26 साल की उम्र में मैंने अपनी बेटी जेसिका को जन्म दिया। मेरी शादी टूट गई, इसलिए मैंने अपने बच्चों को अकेले ही पाला। मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने ध्यान दिया कि उन्हें हैलोवीन की छुट्टियां बेहद पसंद है। जैसे ही 31 अक्टूबर नजदीक आता, उनके चेहरे खिल उठते और उनके लिए कॉस्ट्यूम बनाते वक्त मैं उनका उत्साह देख पाती थी। हर साल मैं हैलोवीन की पार्टी का आयोजन करती थी। मैं पड़ोस के सभी लोगों को उनके बच्चों के साथ आने का इनविटेशन देती। पहली पार्टी की सफलता के बाद तो जैसे ये एक परंपरा बन गई हो। पर यह सिर्फ तब तक था जब तक हमारे नए पड़ोसी एंगस डंकन नहीं आए थे। मिस्टर एंगस बहुत ही अजीब आदमी थे। सभी उन्हें ओल्ड सोल कहते थे। उन्हें पिछड़े हुए जमाने में रहना ही पसंद था। जैसे कि सभी लोग अपने लॉन के गार्डन की घास काटने के लिए नई टेक्निक वाली मोटर का इस्तेमाल करते थे, तो वही मिस्टर एंगस अपने हाथों की मदद से पूरे लॉन की घास काटते थे। हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप उनसे बात करने जाएं, तो वो आपको कहते थे कि आप मुझे लेटर लिखकर भेजिए। मुझे याद है जब मैंने पूछा था कि मिस्टर एंगस, आप आजकल के नई टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये काफी आसान है और इससे समय भी बचता है। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा और कहा, ओरिजिनल हमेशा बेहतर होता है। उस समय मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाई और मैंने हंसकर कहा, अब इस बात पर कोई क्या ही बहस कर सकता है। और मैं आज तक अपनी इस कही बात पर पछता रही हूँ। अक्टूबर का महीना बस आने ही वाला था और मैं हर साल की तरह हैलोवीन पार्टी की तैयारियों में जुट गई। मुझे याद है मैंने सभी को ईमेल द्वारा इनवाइट भेज दिए थे। तभी मुझे मिस्टर एंगस का ख्याल आया। मिस्टर एंगस का कोई बच्चा नहीं था और मुझे लगा उन्हें पार्टी में ना बुलाना रूड होगा। उनके अजीब बिहेवियर की वजह से उनके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें पार्टी में बुलाकर सबसे मिलवा देना चाहिए। मेरे पास खत लिखने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं खुद ही उन्हें इनवाइट करने उनके घर चली गई। मैंने उनसे कहा, मिस्टर एंगस, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगी। दरअसल मैं हर साल अपने घर पर हैलोवीन की पार्टी रखती हूँ। क्या आप आना चाहेंगे? हैलोवीन का नाम सुनते ही वो बेहद चिढ़ गए और उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा, हैलोवीन? या फिर तुम्हारा मतलब था सैमहेन? मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने कहा, माफ़ी चाहूँगी, मैं कुछ समझी नहीं। और तब उन्होंने कहा, सैमहेन, गर्मियों का अंत, जानती हो क्या? शायद तुम लोग जानते ही नहीं कि इसमें कैसे मनाया जाता है। मैं अभी भी कंफ्यूज थी, पर मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए और कहा, मिस्टर एंगस, माफी चाहूंगी, ये तो मैं बस बच्चों के लिए करती हूँ। मुझे लगा शायद आप भी आना पसंद करेंगे। बच्चों का नाम सुन के उनके कान खड़े हो गए। बच्चे? वहाँ बच्चे भी होंगे? मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज महसूस कर रही थी। आखिर बच्चों के नाम पर वो इतने उत्साहित क्यों हो गए? पर यह बात भूलकर मैंने उन्हें जवाब दिया कि हाँ, दरअसल ये पार्टी उन्हीं के लिए है। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं आऊंगा तुम्हें ये दिखाने की हैलोवीन दरअसल मनाते कैसे हैं। और ये कहते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। घर लौटते समय मैं ये सोचती रही कि ये आदमी कितना अजीब है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि वो अजीब नहीं, बस हमसे थोड़े अलग हैं। पर उस रात में समझ पाई कि मिस्टर एंगस कितने अलग हैं। हमेशा की तरह पार्टी बहुत ही अच्छी तरह शुरू हुई। बच्चे अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में खेल रहे थे। उनके पेरेंट्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मिस्टर एंगस पार्टी शुरू होने के कुछ वक्त बाद आए। उनके हाथ में कैंडी से भरा एक डिब्बा था
जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उन्होंने उसे गिफ्ट रैप नहीं किया हुआ था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं उनके पास गई और कहा, वेलकम मिस्टर एंगस, मुझे लगा आप अब नहीं आएंगे। जब मैं उनसे बात कर रही थी मैंने ये नोटिस किया कि उनका ध्यान मुझ पर नहीं था, बल्कि वो खेलते हुए बच्चों को घूर रहे थे। मुझे उस चीज से घबराहट हुई, पर मैंने फिर बात को उनका अलग व्यवहार समझकर नजरअंदाज कर दिया और उनसे पूछा, ये कैंडीज है ना? उन्होंने कहा, हाँ, ये घर की बनी हुई कैंडीज हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत ही कमाल की बात है, लाइए मैं इसे टेबल पर रख दूं। और तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें खुद बच्चों को दूंगा। और फिर वो वहां से चले गए। मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो सही नहीं है। जैसे ही मैं उनके पीछे जाने लगी तभी एक बच्चे ने लैंप तोड़ दिया और मेरा ध्यान भटक गया। जैसे ही मैंने सफाई खत्म की और मिस्टर एंगस को देखने निकली, वो मेरे सामने आ गए और उन्होंने कहा, सभी बच्चे मेरे पास आए, मेरे पास सबके लिए जादुई कैंडीज हैं जो मैं अपने होम टाउन से लाया हूं। उनकी बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए और उनसे कैंडी लेने के लिए उनकी तरफ भागे। सभी बच्चों ने कैंडी खाई और उन्हें मुस्कुराता देख मैं इतना तो समझ ही गई थी कि कैंडीज बहुत टेस्टी हैं। 3 मिनट के अंदर ही सभी कैंडीज खत्म हो गई। मैं सोचने लगी कि कितना अच्छा हुआ कि मैंने मिस्टर एंगस को इनवाइट करने का फैसला लिया। पर अगले 2 मिनट बाद जो मेरी आंखों के सामने हुआ, उसे देख मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। सभी बच्चे अजीब बर्ताव करने लगे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एक एक कर सभी बच्चे जमीन पर गिरने लगे। मैं तेजी से अपने बच्चों रायन और जेसिका के पास भागी और उन्हें पकड़ा। मैं बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, कोई मेरी मदद करो प्लीज। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उठाकर दरवाजे की ओर भागने लगे, पर दरवाजा बंद था। सब जगह भगदड़ मच गई और इस बीच मिस्टर एंगस चिल्लाए, देखो देखो समहैन। उन्हें इस तरह देख सब चुप हो गए। मिस्टर एंगस जोर से बोलने लगे, तुम खुश रहना, क्योंकि इनके बलिदान से हम बुरे वक्त से बचे रहेंगे। हमेशा ऐसा होता आया है और हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। इनके बलिदान को सराहो, क्योंकि ये पुनर्जन्म लेंगे। उनके शब्द मृत्यु और बलिदान सुनकर मेरा ध्यान अपने बच्चों पर गया और मैंने देखा कि वो हिल नहीं रहे। मैंने अपने चारों ओर सभी माता पिता को देखा, वो भी मेरी तरह परेशान थे और रो रहे थे। सभी पेरेंट्स जोर जोर से रोने लगे और तभी मिस्टर एंगस फिर से बोले, रोइए मत, ये मैंने किया, ये मैंने तुम सबके लिए किया, मुझे करना ही पड़ा। इनका बलिदान देना जरूरी था। तुम और बच्चे पैदा कर सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ये सब उसने किया, पूरा घर चिंता से भर गया और सभी सोचने लगे, घर की बनी कैंडी। ये सुनते ही सभी आदमी मिस्टर एंगस की तरफ बढ़े और उन्हें पकड़ लिया। दरवाजे तोड़ दिए गए, बहुत फोन मिलाए गए। हमारे घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन बजने लगे। पर मन ही मन में जानती थी कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। मेरे दोनों बच्चे ठंडे पड़ चुके थे। अगले कुछ हफ्तों तक काफी जांच और सवाल किए गए। मुझे अपनी स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया। मैंने पुलिस को वो सब बता दिया जो मैं जानती थी। जब तक सारी जांच खत्म हुई, हमें रिपोर्ट्स मिली कि मिस्टर एंगस एक सेल्टिक थे। वे उन लोगों में से थे जो सेल्टिक का प्रचार करते थे। हैलोवीन की शुरुआत समहैन से हुई। पुराने सेल्टिक्स मानते हैं कि 31 अक्टूबर को हमारी दुनिया और मृतकों की दुनिया के बीच एक पर्दा पतला हो जाता है। वो ये भी मानते हैं कि उस लोक से बुरी आत्माएं आ सकती हैं और उन्हें आने से रोकने के लिए जानवरों का बलिदान करना जरूरी होता है। मिस्टर एंगस ने खुद इस बात को माना है कि वो उन आत्माओं को रोकने की प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन उनके पास जानवरों को इकट्ठा करने का समय नहीं था। तो उनकी मंद बुद्धि में बच्चों का बलिदान का सुझाव आया। इसलिए सभी बच्चों के शवों में भारी मात्रा में साइनाइड पाया गया, जो कि कैंडी में था। मिस्टर एंगस को उम्र कैद की सजा दी गई।
पर मुझे लगा कि अभी भी हमें न्याय नहीं मिला, क्योंकि उस जैसे आदमी को सिर्फ मौत मिलनी चाहिए थी। मैंने अपने 7 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को दफना दिया। आज 5 साल बाद भी मेरा दुख कम नहीं हुआ है। मुझे आज भी इस बात से चुभन होती है जब कोई कहता है ओरिजिनल हमेशा बेहतर